नमस्ते दोस्तों। इस क्लास में हम आज इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ये क्लास है जो नए स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी हिस्ट्री पढ़नी शुरू की है और पुराने स्टूडेंट दोनों के लिए भी ये उपयोगी है। इसमें मैं आपको पूरे इतिहास को क्रम वाइज बताऊँगा कि इतिहास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। एक तस्वीर आपके इमेज एक दिमाग में बन जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। आज का इतिहास बहुत बड़ा है, अगर उसको डिवाइड करके अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है उनको याद करना, उनको लंबे समय तक याद रखना। मैं यही काम आपके लिए करूँगा कि आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको हर चीज़ रटवा दूँगा, नहीं, मैं आपको याद करवाऊँगा। मैं आपको ऐसा करवाऊँगा कि चीज़ें बहुत आपको आसान, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इतिहास का सामान्य परिचय देखते हैं। तो इतिहास शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इति एक आह शब्द से। इति का अर्थ है पहले और आस का अर्थ होता है घटित होना, यानी आज से पहले जो भी घटित हुआ है, जो भी घटनाएं घटित हुई है वो हमारा इतिहास है। अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास का जनक है जो हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी। हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का जनक है जो हेरोडोटस है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था इसका? हिस्टोरिका। और इस पुस्तक में उसने भारत और पारस के व्यापार का वर्णन किया। मोस्ट है ये हिस्टोरिका पुस्तक के अंदर किन देशों का वर्णन किया है? तो भारत और फारस के बीच में। तो हिस्टोरिका पुस्तक में भारत और फारस के बीच में किस चीज का वर्णन किया है? तो व्यापार का वर्णन किया है। उस समय 47 समय का ये भारत आया था 5वीं शताब्दी में। कब आया था? 5वीं शताब्दी में। अब इतिहास को डिवाइड लेखन सामग्री और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इसको इतिहास को डिवाइड किया गया 3 भागों के अंदर। लेखन सामग्री और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो जो लेखन सामग्री मिली, जो जो पुरातात्विक स्रोत मिले उनके आधार पर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है इतिहास प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। अब इसका अगर काल देख लें तो प्रागैतिहासिक काल है वो मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक का काल है, जो प्रागैतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल है जो 3000 से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल है, जो आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व से आज तक का काल जो ऐतिहासिक काल में है। अभी तुम्हें देखते हैं कि अंतर क्या है। तो इस समय मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। लेखन कला का ज्ञान नहीं था। लेखन कला का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लेखन कला का तो ज्ञान था। लेखन कला का ज्ञान था, परंतु अपठनीय। क्या है? अपठनीय। यानी इस समय जो लेखन सामग्री मिली है उनको कोई पढ़ नहीं सकता आज तक, यानी पढ़ने योग्य नहीं थी। ऐतिहासिक काल है, यहां पर मनुष्य को लेखन कला का ज्ञान था। लेखन कला का ज्ञान था और इसको पढ़ा जा रहा है, गया है। पठनीय, जो भी सामग्री मिली है वो पठनीय है। इस समय जो लेखन सामग्री मिली है वो अपठनीय है, उनको कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। और ऐतिहासिक काल की जो लेखन सामग्री है उसको पढ़ा भी जा सकता है। इस समय बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य ये आ गया था, तो इस समय की लेखन सामग्री को पढ़ा जा सकता है। और आगे ऐतिहासिक काल में लेखन कला का तो ज्ञान था लेकिन उसको पढ़ा गया नहीं। और प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का ज्ञान ही मनुष्य को नहीं था। अब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। इसको बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल का काल है 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। और इसमें प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये सभ्यता इसमें पढ़ी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है जो 2700 से 1750 ईस्वी पूर्व है। कुछ किताबों में आपको अलग भी मिल सकता है। वैदिक सभ्यता है
उसका काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व है। वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कहा गया। यानी यहाँ पर हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे, वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो वेदों में से हमें जानकारी मिली है। अब वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक जो काल है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो भागों में? एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है वह 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल के अंदर एक वेद की रचना हुई थी, 4 वेद हैं। एक वेद की रचना हुई थी ऋग्वेद की, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी रचना ऋग्वेद काल में हुई। बाकी तीनों वेदों की रचना है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो इस प्रकार से क्या ऐतिहासिक काल और आधि ऐतिहासिक काल को डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल है थोड़ा लंबा है, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें पूरे बात को मैं आपको दोबारा से बताऊंगा टोटल। तो अगली वीडियो आप जरूर देखना।